अगला हम लोग देखते हैं स्फेयर। स्फेयर किसको बोलते हैं? जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखे हुए हैं इस तरीके के फिगर, जैसे हमारा बॉल होता है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, तो ये सारे बॉल जो होते हैं इस तरीके राउंड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, अब मान लिया कि हमारा जो स्फेयर है उसका रेडियस है आर। ठीक है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब स्फेयर का एक और केस हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब हो गया आधा, हेमी का मतलब क्या? आधा, आधा स्फेयर। ठीक है, अब आधा स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो ये ऊपर वाला आधा दिखेगा और ये नीचे वाला एक सर्कल भी दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर पूरा का पूरा स्फेयर है, पूरा का पूरा है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर दिया तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। आधा कर दिया कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। बट उसके नीचे एक सर्कल वाला सरफेस भी आ गया, यहां से यहां तक हमारा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे वाला सरफेस भी आ गया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फेयर का HEMISPHERE, हेमीस्फेयर का जो हमारा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया, ठीक है, वो कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इसके अंदर कितना जगह रहेगा? अब इसमें जितना जगह था उसका आधा जगह रहेगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्यूब। इसका वॉल्यूम का यूनिट क्यूब, इसका वॉल्यूम का, इसका यूनिट स्क्वायर, इसका वॉल्यूम का यूनिट क्यूब। ठीक है, तो यूनिट कभी नहीं भूलना, यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता है हमारा कोन। ठीक है, कोन जो होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने वो हैप्पी बर्थडे वाला कैप देखा हुआ है जो जोकर लोग भी पहनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोन। उस टाइप के फिगर को या स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है, अब ये कोन का जो हाइट है, मान लिया ये कोन का जो हाइट है उसको हमने ले लिया h। ठीक है, ये ऊपर ऐसा वो नुकीला जैसा होता है, नीचे एक सर्कल होता है, जो सर्कल है उसका रेडियस हमने ले लिया l। और ये जो स्लैंट है, मतलब ये जो बैंड टेढ़ा जैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लिया l। ठीक है, अब ये स्लैंट हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। मान लो इसको हमने ले लिया o, इसको हमने ले लिया a, इसको हमने ले लिया b। ठीक है, अब OAB जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना गया है। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OAB। OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस लॉ फॉलो होता है। पाइथागोरस क्या बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है AB है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हमें पता है AB स्क्वायर का मतलब क्या? L स्क्वायर। AO का मतलब क्या हो गया? AH स्क्वायर हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया? R स्क्वायर। तो जो L का वैल्यू आएगा, L इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो स्लैंट हाइट का वैल्यू होता है, स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, आगे इसका सरफेस एरिया देखते हैं। सॉरी, सरफेस एरिया देखने से पहले इसका जो कर्व एरिया है वो देख लेते हैं, कर्व एरिया कितना होता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कोन। ठीक है, अब कोन में क्या दो तरीके के एरिया होते हैं। ठीक है, कोन में टोटल ये हमने ले लिया रेडियस r, ये हमने ले लिया स्लैंट हाइट l, और ये हमने ले लिया टोटल हाइट h। ठीक है, अब कोन में जो होता है दो टाइप का एरिया होता है। एक तो नीचे सर्कल हो गया, सर्कल के एरिया में पता है पाई स्क्वायर, और ऊपर से ये जो कैप वाला कर्व वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये कर्व वाला जो एरिया होता है, यानी कि जो स्लैंट एरिया होता है, यानी कि जो हमारा कर्वेचर कर्व वाला एरिया, तो हम इसको कर्व एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है,
कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर एल और यूनिट स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है पाई आर एल, जिसमें हमारा एल क्या होता है, एल इक्वल टू हमने अभी निकाल के देखा था स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा हमारा ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, पाई आर एल प्लस बेस सरफेस एरिया हमारे कितना है, सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो अगर दोनों में से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर तो आ जाएगा एल प्लस आर, तो ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर इंटू एल प्लस आर, उसका यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का जो वॉल्यूम है वो है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम है, इसलिए यूनिट क्यूब। तो इसलिए याद रखना है सारा चीजें। तो हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा, फिर हमने सिलेंडर देखा अभी, फिर हमने स्फेयर देखा अभी, फिर हमने क्या देखा अभी, कोन देखा। ठीक है, तो इसका शीट तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे शीट सॉल्व कर लेना, होमवर्क सॉल्व कर लेना। ठीक है।